ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान शिव का परम धाम केदारनाथ धाम, जिसकी अपनी एक अलग ही महिमा है, जिसकी महिमा का वर्णन स्वप्न में भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव की स्थली केदारनाथ के बारे में नहीं जानता हो। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तीनों तरफ विशालकाय पर्वतों से घिरा हुआ यह मंदिर मन को मोहने वाला तथा मुक्ति प्रदान करने वाला आदि केदारेश्वर भगवान भोलेनाथ का पवित्र स्थान है। कलकल सुर में बहती मंदाकिनी नदी तथा यहाँ की पावन भूमि व हिमालय खंड की सफ़ेद चादरों के बीच बसा यह मंदिर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि कर देता है। यह भगवान शिव के भक्तों व लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। सोनप्रयाग से लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर दुर्गम रास्तों से होते हुए यह मंदिर हिमालय की चोटी के बीच बसा एक अद्भुत मंदिर है, जिसके पीछे की कथा भी बड़ी अद्भुत है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं भगवान केदारेश्वर की पावन कथा व भगवान केदार के इतने दुर्लभ स्थान पर केदारनाथ के रूप में विराजमान होने का कारण, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उससे पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ, तो राजा बनने के पश्चात भी उनको मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी। उनको महाभारत के युद्ध में मारे गए समस्त रिश्तेदारों, गुरुजन, बड़े बुजुर्गों की हत्या का पाप सता रहा था। हालांकि युधिष्ठिर ने लगभग 400 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज्य किया। एक बार जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ दरबार में बैठे थे, तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हमने यह युद्ध तो जीत लिया, किंतु इस युद्ध में हमने अपने सभी भाइयों, गुरुओं, सगे संबंधियों को मारकर ब्रह्म हत्या जैसा पाप अपने ऊपर लगा दिया। कृपया हमें इस पाप से मुक्त होने का मार्ग बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा, हे पांडवों, एकमात्र शिव जी ही है जो तुम्हें इस ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकते हैं। अतः तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। और इस प्रकार पांडवों को उपाय बताकर भगवान श्री कृष्ण भी अपनी द्वारिका नगरी को लौट गए। बहुत वर्षों पश्चात एक दिन जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दिया और वे अपने परम धाम को चले गए तथा समस्त ज्येष्ठ बंधु, माता पिता, काका सभी तप करने वन को जा चुके हैं, तब पांडवों ने भी अपना सारा राजपाट त्यागने का मन बनाकर तप करने के निश्चय से अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के बेटे परीक्षित यानी अपने पौत्र को सौंप दिया। वो द्रौपदी सहित पांचों पांडव भगवान शिव की तलाश में वन वन भटकने लगे। भगवान शिव को खोजते खोजते सबसे पहले वे काशी पहुँचे, किंतु भगवान शिव ने जैसे ही पांडवों को वहाँ देखा, भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह कई समय पश्चात भगवान को खोजते खोजते एक दिन केदार घाटी पहुँच गए, जहाँ भगवान शिव साधना में लीन थे। जैसे ही शिव जी ने पांडवों को देखा, तो उनसे छिपने के लिए भगवान ने एक बैल का रूप धारण कर दिया। वो केदार घाटी में कुछ पशुओं के झुंड में जाकर विचरण करने लगे। ऐसा इसलिए कि भगवान शिव पांडवों द्वारा ब्रह्म हत्या जैसे पाप करने के कारण उनसे रुष्ट थे, जिस कारण वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। जब युधिष्ठिर को भगवान शिव के वहीं होने का आभास हुआ, तो उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना करते हुए दर्शन की अभिलाषा जताई, किंतु भगवान शिव नहीं माने। तब क्रोधवश भीम ने विशालकाय रूप धारण कर केदार घाटी की दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में अपने पैर फैला दिए, जिससे सारे पशुओं में भगदड़ मच गई तथा वे सारे पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए। किंतु भगवान शिव ऐसा नहीं कर सकते थे, जिससे वे उसी स्थान पर रुक गए। और उसके बाद पांडव समझ गए कि यही भगवान शिव है। जैसे ही भीम बैल की ओर झपटे, वैसे ही वह बैल भूमि के नीचे अंतर्ध्यान होने लगे, जिससे भीम घबरा गए। जैसे ही धड़ का हिस्सा भूमि के नीचे अंतर्ध्यान हो गया, तब तक भीम ने बैल की कुपड़ यानी उनकी त्रिकोणात्मक भाग को पकड़ लिया, ताकि वह बैल अंतर्ध्यान ना हो पाए। तब कुछ समय पश्चात वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। वह पांडवों की निष्ठा देख भगवान शिव ने उनको ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त कर दिया। बस तब से ही वह बैल की कुपड़ भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। उसके बाद भगवान शिव पांडवों से वचन ले गए कि वे सदैव मेरे इस मंदिर व घाटी की सुरक्षा करेंगे। तब भगवान ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताते हुए व अपने इस मंदिर की सुरक्षा का आश्वासन पांडवों से लेते हुए वहाँ से
अंतर्ध्यान हो गए। तब पांडवों ने कुछ समय वहीं रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वो उसके बाद स्वर्गारोहिणी यानी स्वर्ग तक जाने की यात्रा आरंभ की। बस तब से ही मित्रों यह स्थान केदारनाथ कहलाता है। हिंदू धर्म में यह स्थल मुक्ति स्थल के नाम से भी जानी जाती है। इस घाटी की रक्षा स्वयं पांडव करते हैं। इसका साक्षात प्रमाण 2013 की भयंकर आपदा से पता चलता है। जब इस आपदा में भगवान का यह मंदिर जलमग्न होने वाला था, तभी कहीं से मंदिर के ठीक पीछे एक बड़े आकार की शिला आकर रुक गई, जिससे हिमालय से होने वाला जल प्रलय व हिमखलन मंदिर के किनारे 2 हिस्सों में बंट गया। वह मंदिर सुरक्षित रह गया। बस तब से ही माना जाता है कि भगवान शिव को दिए गए अपने वचन में स्वयं भीम उस शिला के रूप में मंदिर के पीछे आकर रुक गए। तब से वहां पर स्थित उस शिला को भीमशिला के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि केदारनाथ की दुर्गम यात्रा के पश्चात यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर इस मोह माया में नहीं पड़ना पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, ये थी भगवान केदारनाथ की पावन कथा, जहाँ भगवान केदारनाथ की त्रिकोणात्मक आकार वाले शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको केदारनाथ भगवान की यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।